कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहले प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी गाँव में किसान के साथ एक क्रम में हमन आज पहुँचे हवन ग्राम लिंजिन जोन हर के विकासखंड पुसौर में आथे। और यहाँ के किसान संगवारी मन पुराना परंपरा ले जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, आधुनिक तकनीक ले करत हैं और माटी पानी के बढ़िया बचाव करत हैं, संग में मानव स्वास्थ्य के ध्यान में रख के बढ़िया खेती करत हैं। और आज हमन जानबो संगवारी हो ओमन के विचार ला। तो मैं हम आप मन के गुटकार संगवारी रेणुका प्रधान और संग में हमें भैया दिलीप चौधरी। तो हमार दोनों कतिले आप मन ला राम राम जय जोहार। राम राम जय जोहार। तो भैया देखा तो अभी हमार दिनों दिन पर्यावरण नुकसान हो जात हवे और हमार स्वास्थ्य हर घलो अतका बढ़िया नहीं होथे काबर कहले हमन रासायनिक खाद के ज्यादा उपयोग करत हन। तो आप मन कतका बढ़िया जैविक विधि ले खेती बाड़ी के बूता काम करत ह। तो जैविक तरीका कैसे है का एकर बारे में तो कन बताहा और आप मन के नाम बताहा और आप मन के गाँव के नाम बताहा। मोर नाम कुंजराम प्रधान। मैं जैविक खेती के बारे में थोड़न मने परिचय मने बता दा। आप मन जैसे कुंजराम प्रधान विकासखंड पुसौर के रहोइया। पुसौर ले आप मन के गांव कतका दूरिया में विकासखंड? पुसौर ले 12 किलोमीटर लगभग है और हमारे रायगढ़ जिला मुख्यालय ले 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर माने दोनों के माने माझा में बैठे। आप मन के गांव की जनसंख्या कतका होई लगभग? हमारे गांव की जनसंख्या लगभग 1000 ले ऊपर जनसंख्या हो। अच्छा, और पूरा माने खेती आधारित ही गाँव है? खेती आधारित गाँव है। हाँ, तो यहाँ खेती के कई प्रकार के उत्पादन हो से मैं अपन जीवन काल में गन्ना की खेती भी, अदरक की खेती भी 10 एकड़ तक करे हूँ। 10 एकड़ अदरक खेती कर रहे हैं, 10 एकड़ गन्ना खेती करें। अच्छा। और मोर जीवन काल में मैं खेती के रिसर्च करते करते मतलब रासायनिक खाद से मैं मोर दिल टूट गई। अच्छा। मिट्टी जब बहुत कड़ा हो धरी, हाँ, थोड़ा धरी, हाँ, तो मैं सोचे कि अब मिट्टी एक दिन नहीं बचने वाला है। तो फिर मैं अपन प्रयास करें कि जैविक खेती, गौ आधारित खेती होना चाहिए। अच्छा। और जय गौ आधारित खेती पर मैं गायत्री परिवार शांति कुंज से भी जुड़े हूँ। अच्छा। वहाँ जाके मैं प्रशिक्षण लें। ओकर बाद में धोबनी में कोमल प्रसाद साहू जी हैं जोन मन माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा 50 लाख के गिफ्ट पुरस्कार भी पा चुके हैं। अच्छा। वहाँ में प्रेरणा लेके अपन जमीन ला जैविक पद्धति में बदले के प्रयास करें। अच्छा, तो वो मन जैविक खेती करते हैं? हाँ, मन जैविक खेती करते हैं। एक ही बात पे हो संगवारी जैसे कहा था बड़ मन के सोचते हैं। हाँ। एक जी के करे ले का होते। हाँ। लेकिन यह इसलिए नहीं हुई। एक उन्होंने कौन करे तो शुरुआत होना है। आप मन जैसे करा ओमेले जैसे उत्पादन होते, जैसे भोजन के मने हमारे प्राकृतिक जो स्वाद रही। हाँ। वो फिरा थे भूया के स्वास्थ्य सुधरा थे। इला और किसान मन तो देखा था देख के मन प्रेरित हैं। और मोर करा ले कम से कम जिंदल ले बड़े बड़े जो अधिकारी हैं। हाँ। गेहूं है, चावल है, मुंह मांगा ले जाते हैं। जैविक खेती गो आधारित खेती के नाम से मोर करा ले जाते। तो आप मन ये खाली जैविक खेती कर देता कि मैंने कुछ प्रामाणिकता है? प्रामाणिकता है। मैं पेस्टिसाइड के रूप में गौमूत्र पंचगव्य के वहाँ औषधि भी निर्माण करता हूँ, जैसे पंचपल्लव के है। अच्छा। इनमें धतूरा है, नीम है, करंज है। अच्छा। सीताफल के पत्ता है। अच्छा। आँख के पत्ता है। 40 दिन सड़ा करके गौमूत्र में कीटनाशक के रूप में भी उपयोग करे हूँ। और अभी मैं 3 बार प्रत्येक फसल में एकर उपयोग करता हूँ। अच्छा। और 100% बहुत अच्छा होकर लाभ मिला। तो देखा तो आप मन ये तो होगी पंचगव्य के उपयोग करत कहा। ओकर बाद खाद में कैसे करता? का खाद में गोबर खाद ला हमन वर्मी कंपोस्ट खाद के रूप में बनाता। और प्रत्येक खेत में कम से कम न्यूनतम मात्रा में 2 कुंटल खाद होना चाहिए आज के दिन में। और यदि खाद बिल्कुल नहीं है तो हमारे नैनो टेक्नोलॉजी विधि से भी खाद खेती में पर्याप्त रूप से जो बैक्टीरिया है, पोषण तत्व है, ओकर बर 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो बरगद झाड़ के पुराना मिट्टी, 2 किलो गुड़ और बेसन ला 3 दिन एक ड्राम में डाले ले। ओला जब जमीन नमी होते तो छिड़काव करके जोताई कर दिया जाता है। तो ओमे भुइया में जो सूक्ष्म जीव है वो मतलब विकसित होने के मौका मिल जाता है। और ओमे स्वयं तहाले भुइया ला अपन मने विश्वास कर लेते हैं। हाँ। और जो मगर प्राकृतिक गुण ही माटी के जैसे का है किसान के मित्र कीट के रूप में केचुआ है। आज भी जमीन के सतह में केचुआ पर्याप्त मात्रा में है। हाँ। लेकिन रासायनिक खाद और कीटनाशक के चलते उमन ऊपर आ नहीं उनके सक्रियता खोले कम हो गई। आज जैसे जैसे हम गोबर खाद के उपयोग करना चालू करता तो मन जमीन के ऊपर सतह में आना चालू करता। हमन कहत रहे पुराने जमाने के दादा बाबा मन रहे। हाँ। ओमन एक बैठे खाए बर तो कम से कम एक पहले आधा किलो तक मैंने खा दे। और आजकल 2 मुठा मुश्किल से मैंने खा नहीं पचा आहार नहीं
और नहीं बचा पाते। तो ये सब चीज मन है, लेकिन अगर रासायनिक खाद के जो उपयोग करत हन ओकर बर ओमन तरी चल देथे कहा। हाँ तरी चल तो वही चला अगर जैविक रूप में हमन उपयोग करन, जैविक खाद जैविक खेती करन, तो ओमन ऊपर आके फिर से हमार किसान संगवारी मन के मित्र बन जाही, सहयोग करही, अपन जान के बचाव बर ओमन तरी चल देथे। अच्छा संगवारी, ये तो आप मन खेती किसानी के बारे में बता, आप मन के बारे में ये भी पता चलिस कि आप मन गौ पालन करे है और खास करके देसी गाय के पालन करे है, तो एकर का उद्देश्य है? देसी गाय में का है, हमन के जो भारतीय नस्ल के जो गाय है, विशेष करके कौशली नस्ल, अच्छा, ये छत्तीसगढ़ हर माता कौशल्या के जन्म भूमि है। हाँ। और जब दहेज में भी राजा दशरथ लाल लेके जो गाय लगे रही, वो गाय में ये ताकत है कि देसी गाय के रीढ़ के हड्डी में सूर्य के तुलसीदास लिखी ने धेनु बसन मुनि वस्तु विमाना दाई जे दिन न जाई बखाना माने गाय और वो वस्त्र और भुइया माने इसने दान करीन के ऊपर बखान नहीं किए जा सके, तो ओकरे खातिर बर वहाँ जो है सूर्य केतु नाड़ी है और गाय के टीला में और सूर्य से सीधा जो है प्रकाश खींचे के सिर पर धरती में एक ही प्राणी में वो ताकत है कि अपन दूध में, दही में, गोरस में सूर्य के माने जो भी उत्पादन वहाँ मिलते हो हर शामिल हो जाते हो। तो गौमूत्र भी बहुत ही उपयोगी चीज। अच्छा, लेकिन ये जैसे कि ये गौमूत्र आप मन कर देता तो हमारे घर कई नस्ल की गाय हैं, जर्सी है, एचएफ है, गिर है, साहिवाल है, और ये तो ये सब मन की गौमूत्र के बराबर है कि माने देसी वाला के माने अलग? सिर्फ देसी गाय की गौमूत्र के लाभकारी होते हैं। जर्सी है तो खच्चर है, मिलावट है। अच्छा। ओकर दूध में भी कैंसर भी के मात्रा पाया जाता है, कैंसर से। तो देखो, तो अभी आप मन देसी गाय पाले हैं, के ठी पाले हैं? अभी मोर करा 10 ठी गाय रही। अच्छा। फिलहाल मोर नाम से अभी कम से कम 40-50 गाय हैं। मैं गौशाला के संकल्प ले हूँ। और गौशाला बर में अपन स्वयं रखे नहीं सके, तो ऐसे व्यक्ति ला मैं गाय दे रखे हूँ सुरक्षित रूप से। अभी 10 जगह में है, तुमीडीह में है, साधे ओना में है, नवापारम में है, और मन के मैं नित्य रख रखाव देख रेख करते रहता हूँ, घूमत फिरत कि मन सही तरीका से रखा। अच्छा, तो ये मतलब सब मतलब बांध के घर में माने यही जो मिलते दाना कोड़ा भूसा मतलब खिलाता कि माने प्राकृतिक आहार भी घास वास चर के भी आते हैं, कुछ दिन बांध के भी रखथन, फसल उसल ज्यादा होते टाइम में चराए भी लेखन और बांध के भी रखथन कहा। तो अभी खेती में का करे है? अभी मैं खेती में गेहूं करे हूँ 3 एकड़। अच्छा। और सरसों 1 एकड़ है, और मूंग और उड़ीद 1 एकड़। अच्छा, जो जैविक विधि है? हाँ, जैविक विधि में मैं करे हूँ वाला। और जैविक विधि करे के कारण भी ऐसे है, जैसे कि आज धरती पूर्ण रूप से रुग्ण हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, तो मैं किसान मन ला ये सुझाव भी देता हूँ कि आप मन रासायनिक खाद से धीरे से ऊपर उठे बर, यदि रासायनिक खाद आप मन करत है संतुलित बनाए कर, जहाँ 1 बोरा डीएपी डालत है वहाँ आधा बोरा डाला पहली साल, दूसरा साल फिर ओकर आधा कर, तीसरा साल फिर आधा कर। इस तरह से आप मन के पैदावार भी बढ़ते जाही और लागत भी कम होते जाही, और धीरे धीरे रासायनिक मुक्त भी हो जाए, और आप उनके जमीन शुद्ध जैविक हो जाए। 5 साल में एक तो देखो तो जानकारी बताओ संगवारी। हाँ, और कीड़ा बीमारी जैसे होते तो ओकर भी नियंत्रण जैविक कीड़ा तो बहुत ही अच्छा है, जो मैं बताएं अभी शुरू ले पौधा अगर स्वस्थ है या मजबूत है तो फिर बीमार की कोई संख्या नहीं है। अगर हो भी जाते तो गौमूत्र जो ब्रह्मास्त्र है वो 2 बार छिड़काव करे के बाद में बीमारी स्वतः खेत से निकल के भाग जाती है। तो कतका बढ़िया आप मन जैविक तरीका ले खेती बाड़ी करत था और कतका अच्छा आप मन जानकारी देत था। तो निश्चित रूप से और हमारे श्रोता संगवारी मन हमें ओमन भी आप मन के विचार ला सुनही, ओमन भी ओमन आप मन के अनुकरण करी। तो रेणुका बहनी, ये तो गांव इच्छर माने जैविक माने ये आधारित हावे, तो यहाँ के मनखे को ले माने एकदम स्वस्थ हैं। तो अब हमारे कर जितना किसान बैठे हैं सब एकदम स्वस्थ दिखत हैं। तो अब किसान मन कर दादा आप मन के नाम का होते? मोर नाम लोचन प्रसाद गुप्ता। लोचन प्रसाद गुप्ता। आप मन का खेती किसानी करता है? मैं गेहूं 1 एकड़ लगाए हैं। अच्छा। मूंगफली 50 डिसमिल का है। अच्छा। और उड़ीद मूंग है, उसे खाए के लगा था जी थोड़ा सा। हाँ, नहीं देखा तो अपन मने कथे ना पहले अपन के पेट भरी तहाले जगत के पेट भरे भरे। तो आज जैसे उत्पादन करा था आप मतलब छोटे से क्षेत्र में करे है, ज्यादा उत्पादन मिली, बहुत साल लेकर रकबा बढ़ा दिया, दूसरा ला भी मिली। तो ये तो प्रक्रिया है, धीरे धीरे मैंने शुरू होते। तो आप मन भी जैविक तरीका ले ही मैंने खेती करता है कि आप मन नहीं कुंज राम प्रधान से थोड़ा साइड में कर हमें। हाँ। तो
हिसाब से थोड़ा ओकर से बातचीत करके हाँ ओकर हिसाब से करे हैं। तो धीरे धीरे आप मन हाँ। के बढ़ा कह हाँ पहली कुछ चीज के जानकारी ले हाँ जानकारी है ओकर किनारे से बोला कहीं भी ओकर ट्यूबवेल के रख रखाव भी ओकर साथ में करत रहन और ओकर किनारे में खेती करे हम हूँ और ओकर जैविक जो गौमूत्र के हिसाब से करी से हाँ। ओकर हिसाब से छिड़काव में भी करे हैं। अच्छा तो भैया देखो तो आप मन का गेहूं लगाए हैं हाँ गेहूँ लगा है। तो ओला कौन सा प्रजाति के लगाए हैं? ओकर प्रजाति तो अब सोसाइटी लाने हैं अब नाम अच्छा ही रखने प्रजाति के हुई हाँ। तो में बीज उपचार वगैरह करे में लगते कि पहले ले करे ली नहीं उमें तो पाउडर मिला के। रहते ओ ये बीजोपचार करे बगल में। बीजोपचार करे ओमे करे हन मिला के वाले बोए ये बीजोपचार बहुत ज्यादा लाभ होते संगवारी खेती में का है जैसे नाना लड़का मल हमन 5 साल तक पोलियो ड्रॉप पिया था हाँ। ताकि कोई ज्यादा गंभीर बीमारी लड़का मल अजीन होकर शरीर की ताकतवर हो जाए तो वैसने जब बीजोपचार करथन तो बीज में उतकी ताकत आ जाते कि वह जो बीज जनित रोग है मृदा जनित रोग है और जल जनित रोग है ये मले लड़े की क्षमताओं में आ जाते ता फसल ताले आगे चल के बहुत बढ़िया मन उत्पादन देते। हाँ मजबूत होते तो आप मतलब बढ़िया से उत्पादन मिलते। हाँ बढ़िया और पानी के का सुविधा है? पानी यहाँ कुंजराम भैया के ओकर ट्यूबवेल है ओकर यहाँ से पानी वानी के व्यवस्था करत हैं। अच्छा यही क्रम में और हमार बीच किसान संगवारी बैठीन हमें तो संगवारी आप मन के नाम बता। भोगीलाल। हाँ तो आप मन का खेती करे है? गेहूं लगाए हन प्याज लगाए हन मूंग उड़द लगाए हन। और अपन भी गौ पालन करे है? हाँ मैं भी अपन रखे हैं 2-3 ठा गाय गरुआ। तो आप मन के जो गाय गरुआ के गोबर है वो हर अपन खेती में काम आ जाते। हाँ काम आ जाते। तो रतो काका ये तोहर गाँव में जैसे जैविक वाला चला थे तरीका तो ती करथस ते जैविक तरीका ले करथस कि मने रासायनिक वाला ले करथस? दोनों ला चला थन हमन। अच्छा उदाहरण तो तोहर गाँव में आहे यदि हमार वो मन देख के मन वो जैसे उत्पादन मन मिलत है हाँ। माटी के भूया के मन भूया के फसल के हाँ। भोजन के और हमरो स्वास्थ्य सुधरत है हाँ। तो धीरे धीरे उनका डहर में रहने हाँ। के प्रयास कर चलत है। और जमीन हम बोर करा कम से कम 8 एकड़ तो मैं आधा ला माने परिया रखता ताकि ओकर उर्जा शक्ति माने मिल ही करके और सब में लगा के नष्ट नहीं करा मैं। हाँ तो नहीं ऐसे बोले है ना जैसे परिया राखन का अभी के आधुनिक तकनीक में का होते जैसे धान कटाई होते नमी रथियों में ओखा निगहर जोताई कर देवे ताले अभी घाम महीना में जतका में झुरा झुरी के जोन खरपतवार पर रहते और नाना प्रकार के बीज उजन पर चिराई चिरगुन बिन खाते कीड़ा मकोड़ा रहते तो ये भी माने हमारे आधुनिक कृषि तकनीक के एक पार्ट है कि गहर जोताई करना और फसल चक्र जैसे कि जोन खेत में आज उड़ीद लगाए है अगली बार फिर में कछु लगाबे गेहूं लगा देवे कि फिर मूंग लगा देवे कि मूंगफली लगा देवे तो फसल चक्र प्रक्रिया में भी गोले भुइया के माने स्वास्थ्य में सुधार दे। तो भैया अभी मूंग लगाए हैं और गेहूं लगाए तो कतका लगाए हैं? कम से 1 एकड़ है उड़द है और मूंग 1 एकड़ है 1 एकड़ गेहूं है और कम से कम 2 डिसमिल में प्याज है। अच्छा जब बोला आप मन बढ़िया से लगाए हैं कहा तो जिसे एला बिक्री कर था? हाँ अपन खाए के पुरता राखल बाकी था तो घूम के बिक्री कर था कि आप मन कर तो लगे में मंडी पटई वाली है वहाँ पहुँचा था? नहीं मैं मोर नाम से मोर उपज होते था घर में पहुंचा के भी। हाँ मैं तो सुना हूँ मन के मन तो फोन करके दरी लगाया सीन लगाया वही तो हमारे यहाँ लगा आन देवे करके पहले ले बुकिंग मैंने कर दे रहे थे। तो बिक्री के भी कोनो समस्या नहीं है उत्पादन भी बढ़िया होती कहा तो आने वाला समय में आप मन फिर से जैविक खेती ला अपना कहा। हाँ काबर के आप मन करा गाय गरु तो है तो गाय गरु ले थोड़े जानकारी लेके आप मन वही चला जैविक विधि ले आप मन हर बुता काम कर सकत है। और उसने तो यहाँ आप मन के जैविक खेती करत है भी किसान भैया मन तो बहुत बढ़िया जानकारी बताओ आप मन के बढ़िया फसल और पशुधन बढ़िया विकसित हो ऐसे विश्वास के संग संग आप मन बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान दादा आप मन के नाम का पर थे? गौरी शंकर गुप्ता। गौरी शंकर गुप्ता जी आप मन निंजीर के रहुया तो निंजीर के वातावरण यहाँ के भूया तो अति हो किसना हमारे आसपास के क्षेत्र में उदाहरण बनते जैविक खेती ले तो आप मन का खेती करत है? साग सब्जी करत हन अभी कछु तो दिन लगा नहीं तो देखा तो अभी तक तो पूछे अंते मन जो ओ गेहूं और कछु कहीं कहत रही तो साग सब्जी आपके हट के बढ़िया है साग सब्जी रहते। हाँ सब मिलजुल के करे ले अब हमारे भोजन में दाल भी चाहिए चावल भी चाहिए सब्जी भी चाहिए भाजी भी चाहिए तो मसाला भी चाहिए तो का फसल लगाए हम? अभी सब्जी में तो लौकी घलिया है प्याज है आलू तो निकल गई ना। अच्छा है अब भाजी मना है अभी तो आलू का उत्पादन कैसे हो रही है?
आलू के समस्त रही बढ़िया रही। तो आप मन मने खरीद बर मने अपन करथा कि बाहर बेचता भी? गैरेज पर करथू बोले ज्यादा बोले बेचे बोला बेचे वाला लागथे। तो आप मन भी गाय गरु पाले ह की? मैं गोबरेज खाद कर। अच्छा, गोबर खाद में आलू कमाए ह कहा तो कतका बढ़िया होई से, तो ओकर दाम हर भी बढ़िया बिकी। मत तो देखा है गोले कर हां देखत हन तो दिखत थे आप मन के यहाँ मनाए हन त आज गोले अभी देखे के लायक है दिमाग में लगा के आलू तो बढ़िया होई से, आप प्याज हर भी बढ़िया होई ही कहा। गजब होई थे। तो गोबर खाद ला कैसे बनाता आप मन ओला डालता? नहीं गोबरेज खाद हम भुरभुरा कर को डाल माने पहले वो खातू खचा में रखत रहता ओला, फिर साल में का निकाल के ओला हां ओला भुरभुरा बना के फिर ओमे जोन जोन करा पेड़ है तिमन करा मोटा मोटा कोई टिक डालता ना। हाँ तो देखा तो अभी वैज्ञानिक मन के सुझाव घलो हावे कि जहाँ तक हो सके हमला गोबर खाद, कंपोस्ट खाद ये सब के उपयोग करना है। तो आप मन कतका बढ़िया ये सब चीज के उपयोग करत था और उत्पादन ले था, तो आप मन भी बढ़िया से आप मन के घर में सब स्वस्थ रही। और जोन भी संगवारी मन आप मन ले जो भी बिसाई जैसे आलू है प्याज है को जोन भी चीज आपन बेचिया तो मन भी बढ़िया से स्वास्थ्य रही कहा। और ऐसे ही और आगे आप मन खेती बाड़ी ला करिया जैविक खेती के तो सब करे तो एक बिक्री भी बढ़िया होते, ज्यादा दाम में भी जाते सुने रहे हम। हाँ बिक्री ज्यादा जाते अपन भिंडी को लगाया है बात संगवारी ओला कतका लगाया है भिंडी ला? भिंडी आधा किलो है। आधा किलो है तो एकर रकबा कतका होई? रकबा है हाँ मैंने आधा किलो कहा था तो कतका रकबा हो तो 10 नहीं हो। हाँ नहीं लेकिन व्यापारिक उद्देश्य ले मैंने चला वह मैंने टूरिस्ट तो आप मन के और दूसर खर्चा वर तो कोई पैसा कौड़ी चाहिए रहते तो कृषि ले मैंने और मैंने जब उत्पादन यदि बाल घर के खादू कचरा वाला प्रयोग करिया जैविक करिया उत्पादन बढ़िया हुई लागत कम हुई तो बाल मुनाफा ज्यादा हुई। हम लागत भले कम ही खातू में ज्यादा कमाता खातू सुपर पाते ज्यादा से ज्यादा संगवारी कि जैसे एक ही अगर हाँ खेती बाड़ी है तो इसने चे कि एक ही फसल अगर नुकसान होगी तो दूसर फसल में हमन ओला कवर करथन। एक बार आप मन बहुत अच्छा से आनी बानी के फसल लगाए है साग सब्जी के, एक बाद जैसे और कुछ लगा भाजी वाजी भी लगा था? हाँ भाजी लगे अभी तो खेड़ा भाजी रहे करीबन एक डेथ मिल में तो धीरे धीरे करके आप सभी मैंने बताता ना संगवारी, लेकिन आपके बारी है तो रंग बिरंगी माने दिखत है करनी आनी बानी के माने फसल लगे यहाँ और बारी रुसे रहते हैं। हाँ तो हमारे ये पुसौर क्षेत्र में तो तिवल ठीक है, लेकिन ई बाल के क्षेत्र आप मन के निंजीर हुई और आसपास से खालियन जो है लगभग सभी मन माने साग भाजी के बहुत बढ़िया खेती करते तो करना पड़ते जी हम तक। हाँ तो चलो बहुत बढ़िया आप मन के बढ़िया फसल फले फूले आप मन गोले विकसित हो और दूसर मतलब गोले स्वस्थ पुष्ट माने भोजन करा तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। दादा आप मन के नाम का पर थे? सुंदरलाल श्रीवास। सुंदरलाल श्रीवास। तो आप का बुता करा था? आप माने वही लगाए हैं माने ये मिर्चा लगाए हैं। अच्छा अभी तक ले और संगवारी में बताते हैं तो मैं मसाला वर्ग में नहीं बताते मिर्चा लगाया है। मिर्चा लगाए हैं, भाटा लगाए हैं, हाँ लहसुन लगाए हैं, हाँ मसाला वर्ग की फसल आ गया और गुंदरी प्याज लगाए हैं। हाँ जमा लगा के माने पानी पुना पुलो था राखड़ खातू देत हूँ मैं माने सेवा जतन चला थे कहा चला थे 3 दिन की माने 3 दिन माने दवाई मारा था। हाँ तो देखा तो ये तो आप मन के फसल है माने आप मन के मेहनत के कथा ला कहा थे। हाँ लड़का मन विद्यार्थी पढ़ते लिखते परीक्षा देवाते तो प्रमाण पत्र मिलते तो जानकारी होती कि ये लड़का हाथ की पढ़ी से प्रमाण पत्र दे के। लेकिन किसान के तो हर घड़ी में हर क्षण में परीक्षा होते अगर फसल मुरझाते कीड़ा लगाते रोग व्याधि लगे बने होते नहीं होते ये तो तुहर फसल के स्वस्थ लगाते जाहिर है आप मन में बहुत बढ़िया मेहनत कर तो पेड़ फल नहीं होले जाके मैंने दवाई दुकान में कथा वाला हाँ कि इसने दवाई माने छींचे रहे तो माने पान झड़ जात है वो फल नहीं आत है तो ये दवाई ला दे देबे तो माने फल आई और विटामिन और जहल दे कथे अच्छा तो लान के तो संगवारी आप मन तो जैविक विधि ले भी खेती करत ह कहा तो आप मन घर में भी कुछ दवाई भी बना लेती है या फिर गोबर खाद के भी उपयोग करत हो ओमे तो बढ़िया होते फसल। हाँ गोबर जथन गुणा करके डेपी राखल और एरे राखल बना 8 दिन का 8 दिन जथन वाला। हाँ जिसे अभी पूर्ण रूप से आप मन जैविक नहीं करे कहा तो धीरे धीरे वाला जैविक को लेगी कहा काबर के हर संगवारी तुरंत के तुरंत जैविक ला नहीं अपना पाए तो आप मन धीरे धीरे जैविक को जात है। हाँ तो आप मन के ठीक गाय गरु पाले हैं एक पाले हैं। हाँ तो में थोड़े मोड़े जो भी आपन के साग सब्जी है वो में हो जाते हैं गोबर मने वाले हो जाते हैं।
तो रेणुका बहनी या खाली गोबरेच नहीं हो ना, माने गाय है जैसे खा के छोड़े रहते या खूंदे रहते या जो पैरा पैरी दसार थे वो मूत्र पड़े रहते और वो माने सड़ गल के बहुत बढ़िया उत्कृष्ट खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते। अच्छा, जैसे हमारे किसान भाई मन कंपोस्ट खाद के रूप में गड्ढा में भी खाद तैयार कर सकते हैं है ना, तो वह भी बढ़िया खाद के उपयोग होते। तो आप मन भी बहुत बढ़िया जानकारी देवा संगवारी, तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। तो यही क्रम में और हमारे जो किसान संगवारी हमें जो मन की पूर्ण रूप से जैविक खेती को तिजात हैं, तो वो मन अपन विचार ला बताही। तो भैया आप मन जैविक खेती तो करे हक, तो एमे आउ का जानकारी हमारे किसान भैया मतलब आप मन देना चाहिए कि मन आउ आगे बढ़े, वो मन जैविक खेती करें? का है अब समय बहुत बदल चुके हैं और अब के बार यदि किसान ला स्वस्थ रहना है, समृद्ध बनना है, सुखी रहना है, तो पूर्ण रूप से जैविक कृषि आधारित खेती करना ही पड़ी। मैं अभी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में एक प्रशिक्षण भी ले हूँ। अच्छा, जो देशी गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन के न्यास पर। अच्छा, बहुत बढ़िया है। लगभग वहाँ भारत के विशेषज्ञ 100 वैज्ञानिक आए रही और उमन बोलिन कि हमारे भारत में जो माने आज के परिस्थिति में पूरा विश्व में जितना भी संपत्ति है, एक तरफ गौ माता रख दिया जाए और एक तरफ सारा संपत्ति रख दिया जाए तो गौ माता के बराबर नहीं हो पाए कहीं। और मैं वहाँ ले आए और जो मतलब प्रेरणा मिली कि 10 ml नित्य प्रति यदि गौ अमृत के कोई पान करे, अच्छा, तो कैंसर रोग ले लेके जितना भी बीमारी है, शरीर के जो भी बीमारी है, शरीर में जहर जो डिटॉक्सिन का माने वो सारा तत्व ला माने समाप्त करे ताकत सिर्फ गौ अमृत में है। अच्छा, जो गौमूत्र के द्वारा बनाए जाते हैं। और मैं बीपी वगैरह के गोली भी खाते रहे, सब वहाँ ले आए के बाद में बीपी की गोली भी मैं छोड़ दी हूँ और रोज 10 ml में लेता हूँ और मोर मिसेज भी लेती 10 ml। मैं गाय मूत्र प्राप्त होते तेल लेता कि वाला कुछ नहीं, वाला फिल्टर करके वाष्पीकरण करता और बढ़िया से वाला बना के। हाँ, वही चीज बन जाना। और मोर से कई आदमी और भी प्रेरित होकर लीन है, उपयोग भी करत। तो आज तो बाजार में बाटल बिकत है संगवारी गौमूत्र का के 400 रुपया लीटर वहाँ बिकत है। और अगर एक देसी गाय पाल लिया जाए तो देखा एक आदमी गोरस मिलत है, गोबर मिलत है और वो अमृतुल्य वहाँ ले माने हमरा औषधि माने मिलत है। गाय के संपर्क में रहे ले ओकर पाट ल जैसे हमारा दिन में हम 10 का समादार हो तो शरीर में जो माने हमर ताप या नकारात्मक ऊर्जा है सब मन के नाश हो जाते, बीपी गोले शांत हो जाते। तो देखो तो आप मन का अच्छा से आप मन जैविक गाय में आज के डेट में यदि एक देसी गाय कोई रखे तो आराम से 1 लाख रुपया उत्पादन कर सकते हैं ऊपर। मैं तो 33 कोटि देवी देवता के वास से कितना बढ़िया बात है। बता सूर्य नाड़ी के बारे में बता रहा है, तो बहुत बढ़िया संगवारी आप मैं अभी भी मतलब मोर से आसपास में 10-20 किसान जुड़े हैं जो माने अपन पेस्टिसाइड लेके जाते हैं। मोर कर अभी भी 50 लीटर ले ज्यादा बन के तैयार है। कोई भी परिस्थिति मोर करा पेस्टिसाइड उपलब्ध रहते और पूर्ण रूप से हाँ, मैं कोई किसान ला फ्री में देता हूँ कि पहले प्रैक्टिकल करके देख, अच्छा, आजमा के देख, फायदा होगी तो फिर मोला के बोल। और कोई दुकान ले किसानी के दुकान वाला तो नहीं भाई वो चाहे पैसा तो दे वाला है। गोवंश के रक्षा होए और आदमी ला ज्यादा से ज्यादा माने जैविक भोजन जानकारी मिले ओकर खातिर में अपन प्रयास में लगे रहते। तो देखो तो आप मन कतका अच्छा आप मन जैविक तरीका ले हर चीज ला बताए है, तो निश्चित रूप से आप मन के विचार सुन के और हमार बहुत अकन श्रोता संगवारी मन लाभान्वित हुई। अतका बढ़िया विचार देवा, अतका अच्छा बतावा, एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम जय जोहार। राम राम जय जोहार।